माननीय तरुण चुग जी जो इस महासंपर्क के प्रभारी भी हैं, आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय तरुण चुग जी से कि आपको संबोधित करें। भाजपा के मीडिया विभाग के हेड मेरे परम मित्र सांसद अनिल बलूनी जी, मेरे बाल्यकाल के मित्र मीडिया के सह प्रभारी संजय जी, मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से कि एक वीडियो और एक सॉन्ग आपको दिखाएं। आप सब आए हैं, आज 30 मई है। 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली थी। आज उसके 4 साल पूरे हुए हैं, हमारी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। आप सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये 9 वर्ष नव निर्माण के 9 वर्ष, गरीब कल्याण के 9 वर्ष। ये भारत की विजय यात्रा के 9 वर्ष है। महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के 9 वर्ष हैं। 21वीं सदी के शक्तिशाली भारत के 9 वर्ष हैं। ये 9 वर्ष पॉलिसी पैरालाइसिस से डिसाइसिव पॉलिसी तक ले जाने के 9 वर्ष। लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, लाइट तो वीडियो दिखाएंगे, लाइट जला दीजिए भाई सर। अरे लाइट जला दीजिए, पहले वीडियो देखिए। विश्वास में है उत्साह भरा, विश्वास में है उत्साह भरा, बता सोच का विजय रथ है, पर जोश से नहीं इरादे है, ये उत्सव नव भारत है। 9 वर्षों से कुछ नदी मासर में गरीब के छत है, हुआ अपने ही रसोई में हो रही नारी सशक्त है, बदलाव के सुख से संभल रहा बदला नया भारत है। 9 वर्षों के निर्माण का परिणाम नया भारत है। ये सब नव भारत है, ये सब नव भारत है। गरम पसीना भूल रहा है, गरम पसीना भूल रहा, ईमान का दिल गदगद है, संकल्प का मस्तक चमक रहा, ये सब नव भारत है। राहों ने माही फैलाई, पटरी से निकल नहीं पत है, अपने पैरों पे ताल रहा, अपने दल नया भारत है, बदलाव के सुख से संभल रहा, बदला नया भारत है। 9 वर्षों के निर्माण का परिणाम नया भारत है, ये सब नव भारत है, ये सब नव भारत है। उन्नत है आज, उन्नत है आज उज्ज्वल भविष्य
आंधी में, बदलाव है बदला आंधी में, माटी के कड़क चमक है, परिगत से लहर तिरंगे की, ये सब नव भारत है। युवा जोश में सबने सच करने की अग्नि सी लपट है, न्याय अपने रहा कर्म शस्त्र लौटी स्वदेश विरासत है। बदलाव की सबसे समर यहाँ बन रहा नया भारत है, नौ वर्षों के निर्माण का परिणाम नया भारत है। ये सब नव भारत है, ये सब नव भारत है, ये सब नव भारत है, ये सब नव भारत है। लाइट जला दीजिए। मित्रों, मैं आपसे बातचीत कर रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सदन को चूमते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार होगी, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के सपनों को पूरा करने वाली सरकार होगी, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सरकार होगी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने 250 वर्ष भारत पर राज किया, आज उस ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। एक समय था इस देश के अंदर लगभग 6 दशक सरकार की योजना थी अपना परिवार और उस परिवार का विकास व अपनों का विकास। मोदी जी ने उस धारणा से निकालकर सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़ाया और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में बदला और आज भारत विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाई है और एक छलांग को लगाने के लिए तैयार बैठा है। परिवारवाद और जातिवाद से निकालकर विकासवाद से देश को आगे किया। एक जमाना था कि योजनाएं कागज में दूर भागती फाइलों में घूमती थी। आज एक ही कार्यकाल में योजना दिखती भी है, बनती भी है, जमीन पर उतरती भी है और उसके लाभार्थी करोड़ों की तादाद में देखने को मिलते भी है। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होते हैं। एक जमाना था लटकाना भटकाना सरकारों की नीति थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति है कदम नीति है। शिलान्यास हुआ है तो उद्घाटन की डेट भी तय होगी और समय पर होगा। देश के अंदर एक बिचौलिया संस्कृति खड़ी की गई थी जो लाभार्थियों का पैसा खाती थी, उससे निकालकर जैसे दूध में से मक्खी बाहर निकाली जाती है, बिचौलियों को इस तरह बाहर निकाला गया। भ्रष्टाचार के दीमक से खोखली हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम किया। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं कि एक जमाना था कि देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 14 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें प्राउड है कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे गरीब की झोपड़ी पर पहुंचते हैं। हमने वो 86 पैसे खाने वाला पंजा जो गरीबों के 86 पैसे खाता था, उस पंजे के हाथ से अर्थव्यवस्था निकालकर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाई है। और कई जगह पर तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब की झोपड़ी में 110 रुपए पहुंचते हैं। जैसे हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का केंद्र से भेजते हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसमें और पैसा डालकर कई जगह पर 10,000 तक रुपया किसान के खाते में पहुंच रहा है। बदलाव आया है, सब तरफ का बदलाव आया है। अब राजपथ जो पंचम के लिए चलने वाला वो राजपथ आज कर्तव्य पथ बन चुका है। कर्तव्य बहुत से काम करने वाली सरकार है। रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग बना है और प्रधानमंत्री
प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आज इंडिया गेट का वातावरण भी बदला है, हवा भी बदली है। आज वहां जिस चबूतरे पर जोत पंचम थे, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, करोड़ों भारतीयों के प्रातः समर्पित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है। वीरों की गाथा गाता हुआ वार मेमोरियल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की स्केल और स्केल के सोचने का स्टाइल बदला है। आज देश के नागरिक अपने संसद भवन के अंदर जो 2.5 साल में बना है, उसमें बैठ रही है। धारा 370 जैसे अभिशाप को, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा पछाड़ कर अब भारत आ गया है। अब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और अब आतंकवादियों की घटनाओं के बाद सफेद झंडा दिखाने वाला भारत, क्रिकेट मैच करने वाला भारत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला भारत है। वीरों की शक्ति को सलाम करने वाला भारत है। हमने केवल गरीबी हटाओ के नारे नहीं लगाए। गरीबी हटाने के लिए सरकार और हमारे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष पल पल काम किया है। आज 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को अपना घर मिला है। घर भी मिला है, घर के अंदर बिजली का कनेक्शन भी मिला है। देश के अंदर लगभग 11 करोड़ गरीबों के घर पर पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है। पहाड़ी पर हो या रेगिस्तान हो, मैदान हो या दूर दराज का क्षेत्र हो, नल से जल, घर में रसोई गैस, 11 करोड़ के लगभग शौचालय, 9.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन, 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, एम्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की संख्या की बढ़ोतरी, एक आंगनबाड़ी में दाखिल होने वाले छोटे से बच्चे की हेल्थ की चिंता से लेकर देश के प्रौढ़ नागरिक की हेल्थ की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाई है। और मैं ये मानता हूं कि जो हमने घर दिया है वो मकान नहीं है, वो सपनों को पूरा करने वाला देश की बेटियां यानी लखपति दीदियों के हाथ में उसकी कमांड दी है, उसकी रजिस्ट्री लखपति दीदियों को दी है। भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला भारत, आज हम सबके गर्व का भारत, गरीबों की सेवा से वंचितों के सम्मान के लिए काम करने वाला भारत, नारी शक्ति को शक्ति देकर देश की शक्ति में बदलने वाला भारत, युवाओं के सपनों को पूरा कर उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला भारत, किसानों के कल्याण को, किसानों की तरक्की को सुनिश्चित करने वाला भारत, सबके लिए सहज उत्तम सेवाओं वाला भारत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने वाला भारत, विश्व में निरंतर भारत का नाम रोशन करने वाला भारत, विकास और विरासत दोनों के साथ, विरासत के साथ साथ विकास भी, और विरासत के माध्यम से टूरिज्म भी। मित्रों, ये गति भी दे रहा है, ये गति भी है, ये शक्ति भी है, ये सुरक्षा भी है, ये संयम भी है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिशन इंडिया का भारत है, आगे बढ़ता हुआ भारत है। मित्रों, आज 9 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को, जो जन जन के लिए आज सबसे प्रिय योजनाएं बनी, इस 9वें वर्ष पर एक महासंपर्क का कार्यक्रम शुरू किया। ये महासंपर्क का कार्यक्रम 30 मई से
30 जून तक चलेगा और जिसकी शुभारंभ इस महासंपर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धरती से, अजमेर से कल एक जनसभा के महासंपर्क से शुरू कर एक महारैली द्वारा शुभारंभ करेंगे। इस तरह पूरे देश के अंदर 51 बड़ी महारैलियां होंगी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन रैलियों में रहेगा। इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित महासंपर्क, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक लोकसभा स्तर पर सभाएं होंगी, 51 महारैलियां, 500 से अधिक सभाएं, देश के 600 स्थानों पर प्रेस के साथ, क्योंकि लोग हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने आपातकाल लगाकर देश की प्रेस का गला घोटा था और देश को जेल बनाया था। हम उस कांग्रेस की तरह नहीं हैं। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास भी जाएंगे और प्रेस के सामने भी जाएंगे। देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 लाख विशिष्ट परिवारों से मिलकर संपर्क से समर्थन के आयोजन करेगा। 5 लाख घरों पर जाएंगे, 5 लाख विशिष्ट व्यक्तियों को जाकर 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी और उनसे समर्थन भी लिया जाएगा। 500 से अधिक लोकसभा, 4000 से अधिक विधानसभाओं पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 2 व्हीलर रैली, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क के कार्यक्रम, हर विधानसभा पर एक सभा, गांव में जाना, 2 व्हीलर रैली निकालना और लोकतंत्र के अंदर जो तीनों मुख्य केंद्र हैं, लोकसभा, विधानसभा और बूथ, तीनों पर पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क के कार्यक्रमों में रहेंगे। और इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में, उनके निर्देशानुसार 144 क्लस्टर बनाएंगे। हर क्लस्टर में 144, 144 क्लस्टर बनाएंगे, 144, और हर क्लस्टर में लगभग 3 से 4 लोकसभा है, यानी 543 लोकसभा को 144 क्लस्टरों में बांटा गया है और हर लोकसभा के लगभग 3 या 4 लोकसभा का जो एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 दिन पूरे देश के हर कोने में पार्टी के नेतृत्व वहां 8 दिन के लिए रहेगा। 2 टोलियां रहेगी, 2 कार्यकर्ताओं की, 2 नेताओं की टोली वहां रहेगी। उसमें, उस टोली में केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, ऐसे लगभग 288 बड़े नेता देश के 144 क्लस्टर्स पर जाकर 543 विधानसभाओं में, 4000 से अधिक, 543 लोकसभाओं में और 4000 से अधिक विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम करेंगे। ये 288 नेता वहां हर लोकसभा में 1000 विशिष्ट परिवारों से मिलेंगे और उनको संपर्क से समर्थन की बुकलेट भी देंगे और उनसे समर्थन भी लेंगे। सभी मोर्चे पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। जैसे देश के अंदर मैंने बताया 1000 विशिष्ट परिवारों से संपर्क, लगभग 5 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क होगा।
सभी लोकसभा पर प्रबुद्ध नागरिकों के साथ सम्मेलन किए जाएंगे। प्रबुद्ध नागरिकों के मध्य 9 वर्ष के सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड उनके मध्य रखा जाएगा। व्यापारियों के सम्मेलन, सोशल मीडिया के सम्मेलन और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसमें और संयोजित किया गया है कि हर लोकसभा में आज केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्हें हम नव भारत के विकास तीर्थ के रूप में मानते हैं कि नव भारत का विकास तीर्थ है। हमारे क्षेत्र में खुला नया IIM, नया एम्स, नई इंडस्ट्री, तो उन विकास तीर्थों पर पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। ये विकास तीर्थ, चाहे वहां वंदे भारत चाहिए है, चाहे वहां कोई बड़ी सुरंग बनी है, कोई बड़ी रोड बनी है, कोई IIM आया है, एम्स आया है, उन विकास तीर्थों पर यात्रा करना, उस विकास तीर्थ पर जाना कि भारत की गति और शक्ति दोनों आगे बढ़े। देश के अंदर हर विधानसभा स्तर पर मोर्चों की ओर से सभाएं की जाएंगी, हर शक्ति केंद्र पर लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। 9 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी जगह जगह पर लगाई जाएगी और हर बूथ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की टोली 20 जून से लेकर 30 जून तक घर घर जाएगी। घर घर जाकर हर घर से हम मिस कॉल द्वारा समर्थन लेंगे। घर पर देश के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ता जाकर सरकार की रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाएंगे। देश के अंदर नवमतदाताओं के सम्मेलन युवा मोर्चा द्वारा, अलग अलग महिला मोर्चा द्वारा, लाभार्थी दीदियों के साथ जो लखपति दीदियां बनी है, जो आंगनबाड़ियों का एक नया विस्तार हुआ है, जिस आंगनबाड़ी के अंदर हमने